अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली। सोइंग इन टीयर्स रिपिंग विद जॉय, इसी थीम पे आज गोल्डन जुबली 50 इयर्स जो कि तंगसा बप्ती चर्च एसोसिएशन का द्वारा आज आयोजित किया गया है। तो इसी प्रोग्राम जो है 18 नवंबर 2022 को इनॉग्रेट किया गया था और आज जो है 20 तारीख जो कि अंत दिन है, क्लोजिंग डे है। तो यहाँ के हम ऑर्गेनाइजर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर इसी तंगसा बप्ती चर्च एसोसिएशन कब स्थापना हुआ और किस तरह से चला, और हम यहाँ के जो सीनियर रेवरेंड लोग हैं उनसे भी बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। और यहाँ में इसी प्रोग्राम में अटेंड किए गए यहाँ में हमारे ऑनरेबल एमएलए 51 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लाइसम सिमाई जी, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो कि कामलोंग मोसांग, वे भी आए हैं इसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। थे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से गवर्नमेंट को मदद चाहिए जो कि क्रिश्चियन सोसाइटी से। तो हम चलेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। आइए। सर, जैसे कि आज जो है 50वीं साल है जो कि 50 इयर्स हो गया TBC तंगसा बप्ती चर्च। आप एक तंगसा होने का टाइम में किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, तंगसा बप्टिस्ट चर्चेस एसोसिएशन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट या तंगसा कम्युनिटी का कंटेक्स में मर्डर एसोसिएशन है, मर्डर ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि बिगिनिंग आज से मोर देन 50 इयर्स पहले जब स्टार्ट हुआ था, उस समय में दूसरा अदर डिनोमिनेशंस नॉन एग्जिस्टेंट था, तंगसा बप्टिस्ट चर्चेस एसोसिएशन ही था। उसका बाद में आज का दिन में बहुत डिनोमिनेशंस है हमारा बीच में। जैसे कि एक घर में 2-3 भाई है तो अलग अलग घर बना लिया उस टाइप का, लाइक HBCA, CRC, प्रेस्बिटेरियन, चर्च ऑफ क्राइस्ट, ऐसे करके कैथोलिक चर्च भी है। तो 50 इयर्स का अगर हम देखते हैं तंगसा बप्टी चर्चेस एसोसिएशन का, तो बिगिनिंग में जो भी स्ट्रगल किया, बहुत पायनियर्स चर्च लीडर्स लोग हैं। आज कुछ लोग हमारा बीच में है, कुछ नहीं है। लेकिन ये तंगसा बप्टी चर्च जब से इस्ताब्लिश किया चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में या तंगसा कम्युनिटी में, नॉट ओनली कि सिर्फ बाइबल को ही प्रीच किया, वो वाला नहीं है। इन ऑल एस्पेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो आदमी के हिसाब से ह्यूमन सोसाइटी कैसा ग्रो करना है, इसमें हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो आफ्टर 50 इयर्स आज हम देखता है तो बहुत चेंजेस आया और आगे में और भी करना है। सर, बीइंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जो आप गवर्नमेंट आप लोग चला रहे, तो यहाँ में जितने भी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, जो जितने भी डिनोमिनेशन है, एसोसिएशन है रिलीजियस का, हमारा जो क्रिश्चियन रिलीजियस से, आप लोग गवर्नमेंट जो है क्या एक्सपेक्टेशन है सर उन लोगों? नहीं, देखिए, चर्चेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये तो सब लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं। आज जो क्रिश्चियन नहीं है, इवन हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब है, चौना मेन साहब है,
और पहले का जो सीएम था, इवन लेट दोरजी खांडू समय में भी मैं उस समय में एमएलए था स्टार्टिंग, तो उस समय में भी मैं सुनता था कि बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी अरुणाचल में सोशल जो रिफॉर्म्स है, जो सोसाइटी में इविल प्रैक्टिसेस था, एंटी सोशल एलिमेंट्स था, इसको बहुत चेंजेस लाया है। तो कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में बोलिए, सारा इंडिया इसको एक्नॉलेज करता है। थैंक यू सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर सबसे पहले अरुणाचल टुडे में स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर जैसे कि आज जो है 50वीं साल है जो कि TBC है, तो आप एक TBC का एक मेंबर होने का नाते इस वक्त आपका क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, ये बहुत हिस्टोरिक डे है और हिस्टोरिक मोमेंट है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन तांगसा बैप्टिस्ट चर्चेस एसोसिएशन, ये मिशन सेंटर नोंगथाम में हो रहा है। इसमें पार्ट लेने का और भाग लेने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं ईश्वर को और सभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आने वाला दिन में सर आप कुछ इस तरह का प्रोग्राम में सर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव तो कुछ हमारे युवा को कुछ कहना चाहेंगे क्या? यस, ये बहुत आपने सही और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए, हम सब एक समाज में रहते हैं। तांगसा जो है एक इज़ ए ग्रुप ऑफ मोर देन 40 सब ट्राइब्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल है हम सब। और हम सब का जो एरिया जो है म्यांमार और इंडिया दोनों में हम सब बसते हैं। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डायलेक्ट, हम लोग का भाषा अलग अलग होने के कारण हम तांगसा एक समाज होते हुए भी हम लोग डिस्कनेक्ट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक समाज के तौर पर हमें अपना सब ट्राइब, सब क्लैन से उभर कर हमें एक अपना पैन तांगसा की सोच पर होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आज के दिन में। और अगर हम ऐसा रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे तांगसा यूथ्स में कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे गीत गान में बोलिए, खेलकूद में बोलिए। अगर हम सब एक स्टेज पर या एक प्लेटफॉर्म पर एज ए पैन तांगसा हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम और आगे ग्रो करने का बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। ये इसलिए मैं यंग जनरेशन्स को ये कहना चाहूँगा कि हमें अपना घर से निकलना है, अपना क्लैन से निकलना है, अपना सब ट्राइब से निकलना पड़ेगा। और ये सब से उभर कर हमें अपना तांगसा समाज को हमें देखना पड़ेगा। ऐसा करने से हम ज़रूर जो मुकाम हमें हासिल करना है हम ज़रूर हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले आपको या आपका एसोसिएशन को कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे पास आए हैं, आपका चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर वैसे अगर देखा जाएगा तो 50 इयर्स जो है एक TBC तांगसा बैप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन ने बहुत शुरुआत से आज तक ये जो है अपना जर्नी रखा सर सर्विस के लिए। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब शुरुआत किया और आज तक ये जो है कितना मेहनत किया उसका बारे में था सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दीजिए सर। ऐसा है, ऑफिशियली हम लोग 1972 पकड़ते हैं और उसी पर बेस के करके हम लोग आज का ये गोल्डन जुबली हम लोग 50 इयर्स का फेथ जर्नी हम लोग मनाया। लेकिन अगर सही ढंग से अगर कहा जाए तो क्रिश्चियनिटी का जो वेब है हमारे यहाँ अर्ली 60 में ही आया हुआ था, क्योंकि बहुतों को प्रभु यीशु का बारे में अर्ली 60 से ही मालूम हो गया था। लेकिन ऑफिशियली 1972 से हम लोग का TBC से शुरुआत किया है। लेकिन TBC से एक्चुअली उस समय TBC बोल के अपना पहचान बनाया था, तिराप बैप्टिस्ट चर्च ऐसा बोल के। तो उसका बाद ये जो TBC जो कैसा फॉर्म हुआ सर? ऐसा हुआ, ये कैसा फॉर्म हुआ मतलब ऐसा होता है, TBC जब हम लोग चला रहा था 1972 से जाते जाते हम लोग देखा कि हमारा ये TBC जो था तिराप बैप्टिस्ट चर्च
इसमें नोक्ते भी था, वंचोस भी थे, तुत्सास भी थे। तो इन लोगों ने भी अपना अलग सा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कुछ ऐसा सोच हम लोगों का नज़र में आया। तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, हमारे पायनियर्स लोग हैं, वो लोग डिसाइड किया कि ऐसा नहीं होगा, उन लोगों का अपना होता है तो हमारा अपना होगा। तो वास्तव में वही हुआ। बाद में हम लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट भी बन गए। तो तिराप के जगह पर तिराप पर हम लोगों ने तांगसा बनाया, तांगसा बाप्टिस्ट चर्चेस एसोसिएशन। और 1978 में हम लोग का ये फंक्शन शुरू हुआ इस नाम से। और वो ये फुलबारी का एक कन्वेंशन था, वहाँ में एनुअल कॉन्फ्रेंस हम लोग का, उसमें रिजॉल्व करके 1978 ऑनवर्ड तांगसा बाप्टिस्ट चर्चेस बोल के शुरुआत किया है। सर अब जो है तांगसा बाप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन का अंदर में कितने चार्जेस है टोटल सर? जैसा मैंने कहा था 72 में हम लोग शुरू किया था, उस समय 15 थे और बिलीवर्स का नंबर भी बहुत कम था, अराउंड 500 कुछ ऐसा। अभी हमारा पास 101 फंक्शनिंग चर्चेस है और 9 फेलोशिप है। और हमारा कैलकुलेशन में आता है बैप्टाइज्ड एंड नॉन बैप्टाइज्ड मिला के, फैमिली का नंबर से भी देख के अगर पॉपुलेशन कहा जाए तो मोर देन 20,000 जैसा लगता है। सर आप लोगों ने जो थीम चुना, जो कि सोविंग इन टीयर्स रीपिंग विद जॉय, इसका बारे में आप कुछ जरूर। ये एक बहुत ही सोच विचार करके प्रार्थना का जरिए हम लोगों ने ये थीम जो है चुना है। ये सम्स 126 वर्स 5 है। क्योंकि शुरुआत में हमारे जो भी पायनियर्स लोग थे, बहुत क्या कहेंगे इसको, परसिक्यूशन फेस किया है। उस परसिक्यूशन के अंदर में कई लोगों को तो जेल जाना पड़ा, कई लोगों को तो नौकरी छोड़ना पड़ा, कई लोगों का नौकरी चलते हुए भी प्रमोशन वगैरह मिलना बहुत देर करा दिया। और वजह यही था कि आप क्रिश्चियन हैं। ये करते करते बहुत तकलीफ़ पाया। तो हम लोगों का सोच में आया, जो तकलीफ़ हमारा पायनियर्स लोगों ने, फोररनर्स लोगों ने, पहले जिसने भी प्रभु का फॉलो किया था, इन लोगों का तकलीफ़ को देख के हम लोगों ने सोचा कि ये तो आंसू था। और आज हम इस स्ट्रेंथ पे जब हम पहुंचा, अभी हमारे पास हर तरह का माने वो क्या सुविधाएं हैं, जैसा पॉलिटिकल बैकअप हो या कोई अपना किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी सुविधाएं अगर हम लोग मांगेंगे, हमारे पास सब है, अभी उपलब्ध है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमको ताड़ना कर रहा है, ऐसा महसूस हम लोग नहीं करता है। तो यहाँ पर अभी खुशी खुशी से हम लोग मना रहा है। एक ज़माना था जो हमने कहा कि टीयर्स था, उसमें सिर्फ आंसू थे। वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता था, हम लोगों को मिडनाइट सर्विस करने के लिए भी सोचना पड़ता था। अभी वो नहीं है। इसलिए ये बिफिटिंग वो थीम है कि शोविंग इन टीयर्स एंड रीपिंग विथ जॉय। सर अंत में यहाँ के जो है आप लोगों ने आपका इधर का जितने मिशनरीज ने प्रार्थना करके आज जो है टांगसा जो है आगे बढ़ रहा है, उनका ब्लेसिंग मिल के, तो आज जो युवा है हमारा समाज के, जो टांगसा समाज में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो 50 ये गोल्डन सिल्वर जुबली के नाम से सर हम तो यही मैसेज देंगे, ख़ास तौर पर हमारे युवाओं को। जैसे हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, ये तो बहुत ही अच्छे समय कष्ट पाया, कुछ हुआ, ताड़ना हुआ, लेकिन आज जो फेस कर रहा है सिचुएशन समाज का, कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इस डेवलपमेंट का पीछे में और कुछ इविल्स जो है, जो समाज का हानिदायक चीज़ें, जैसा ड्रग्स आ गया हो, और अभी वाइन शॉप्स का ओपन जो है, हर गली में ओपन वाइन शॉप का मैंने वो स्टॉल है। पता नहीं ये सरकार के नज़र में कल को अगर कुछ बदलाव आता है तो शायद इसको मिनिमाइज़ करेगा तो ठीक है। तो आज का जो युवाएं हैं वो अपना कल का बारे में बहुत कम पेरेंट्स है, उनको मालूम नहीं कि इनके बदौलत वो आज ऐश कर रहा है, लेकिन ये बुजुर्ग हैं तो कल चले जाएंगे
और ये समाज का जो बोझ है या अपना परिवार का जो बोझ है या अपना चर्च का भी जो बोझ है उनके कंधा पे आने वाला है। ये समझने वाले बहुत ही कम माने परसेंटेज, कम रेशियो के युवाओं का समझ में आ रहा है। बाकी ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ये बात ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो रहा है, हमारे युवाओं को भटकने से बचाने के लिए। सर थैंक यू सर, तो हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो सर आज जो है TBCA तंगसा बप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन जो है अभी 50 साल हो चुके हैं सर। तो आप लोगों ने ये SS सीनियर आप जो है बहुत सालों से आप TBCA के अंदर में काम कर रहे हैं सर। तो इसी वक्त आपको किस तरह से एक्सप्रेस आप जो है किस तरह से फीलिंग्स जो है किस तरह से महसूस कर रहा है सर, उसको बता दीजिए सर। वेल तो আমি 50 বছৰ সেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। এইটো লাইফতে এটা I should say that something we have done and God has been faithful to us. সেইটো কাৰণে আমাৰ যেটো জুবিলি আছে একটা মেমৰি সবৰ কাৰণে এটা মেমৰি হৈছে যে আমালোকে 50 years খ্ৰীষ্টিয়ানিটিটো হৈছে। সেইটো কাৰণে সেইটো মানে সেলিব্রেশন এটা গ্রান্ড সেলিব্রেশন এটা হয়েছে। सर ये जो है कब स्थापना हुआ और कितना आप अगर पास्ट लाइफ में बात किया जाएगा तो किस तरह से आप लोगों ने मेहनत किए हैं सर? तो খ্ৰীষ্টিয়ানিটিটো অহা হ'লে 1965 পৰা এটা লোকেল চাৰ্চ তাতে ফাৰ্ষ্ট বাপ্টিষ্ট হৈছে। এইটো খ্ৰীষ্টিয়ানিটি অহাটো হ'লে 1965 পৰা। কিন্তু এতিয়া যেটো গোল্ডেন জুবিলি আমি যেটো সেলিব্রেট কৰি আছোঁ এইটোতো এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্মেশ্যন ডেট লৈ পেলাই আমি এইটো কৰিছোঁ। তো 1972 ছেপ্টেম্বৰ মাহতে এইটো খামলাংতে চাৰ্চ কাউন্সিল বুলি কৈছে। সেই সময়তে তিৰাপ বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ কাউন্সিল। তাৰ পাছতে নক্তে বাঞ্চ বেলেগ হৈ গ'ল। তেতিয়া আমালোকে টাংচা বাপ্টিষ্ট চাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যন বুলি ফৰ্ম কৰা হৈছে। যেতিয়া আমি ফৰ্ম কৰিছোঁ সেই সময়তে 513 বাপ্টিষ্ট মেম্বাৰ আছিলে আৰু 21 লোকেল চাৰ্চেছ আছিলে। तो सर आप क्या कहेंगे जो युवा लड़का लोग है लड़की लोग है जो कि मतलब आप लोगों का प्रार्थना से जो अभी आगे बढ़ रहा है उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? তেওঁলোকক আমি কি মেছেজ দিব? মেছেজটো হ'লে এভৰি খ্ৰীষ্টান তো ভাল বিশ্বাসী হ'ব লাগে, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টকে জানিব লাগে। যেতিয়া এজন মানুহে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টকে জানিব তেওঁৰ লাইফতে যি কাম কাজ কৰিব তাতে তেওঁ একটা এক্টিভ পাৰ্ট ল'ব পাৰিব। কিবা এটা যে কামটো পাইছে বা পোৱা নাই এইটো কথা নহয়, কিন্তু মানুহটো এক্টিভ হৈ থাকিব। ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ এইটো থাকিব। কাৰণ বাইবেলতে যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে তোমালোকে মোৰ লগত থাকিবি তেতিয়া মই তোমালোকৰ লগত থাকিম। যেতিয়া মানুহ স্পিৰিচুৱেল প্ৰগ্ৰেছ হ'ব মানুহৰ ফিজিকেল বি প্ৰগ্ৰেছ হ'ব আৰু ধন সম্পত্তি বি এনেকুৱা বি মানুহে এইটো বিজনেছ বি ঈশ্বৰৰ তেওঁলোকক এইটো আগবাঢ়ি লৈ যায়। सर आपके लिए जो कि आपने हमारे लिए समय दिया है, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.